और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि सीएम हाउस में इस वक्त बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल सहित कई मंत्री मौजूद हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा का छत्तीसगढ़ दौरा। आज कई मंत्रियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की और अब सीएम हाउस में एक अहम बैठक इस वक्त जारी है। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी इस बैठक को ले रही हैं। काफी अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होनी है। चुनावी साल है और ऐसे में प्रदेश प्रभारी की ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं और सीएम के साथ ही कई मंत्री यहां पर मौजूद, सभी के साथ चर्चा चल रही है। तो चुनावी साल है, किस तरह से काम किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर अहम चर्चा इस वक्त सीएम हाउस में की जा रही है। इसके साथ ही पिछले दौरे में जो टारगेट दिए गए थे उस पर कितना अमल किया गया, जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज थी उस पर फीडबैक भी पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा लेंगे। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत पावरलूम सोसाइटी के गोदाम में आग लगने की खबर सामने आ रही है। गोदाम में रखा सामान इसमें जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त भी जारी है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से प्रयास किया जा रहा है इस आग को बुझाने का। गोदाम की ये तस्वीर है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के गाजीनगर की ये घटना है। जबलपुर के गोदाम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि लगभग पूरे गोदाम में ये आग फैल चुकी है। इस वक्त भी कोशिश की जा रही है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के गाजीनगर में ये गोदाम है जहां पर आग लगी है। रुक करेंगे भोपाल का। भोपाल के एमपी नगर में एक नामचीन होटल में भीषण आग लग गई। हकीम होटल के निचले तल में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगनी बताई जा रही है। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि घटना में होटल संचालक की लापरवाही भी सामने आई, जहां इस तरह की घटना से बचने के लिए फायर सेफ्टी के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। घटनास्थल का जायजा लिया संवाददाता ब्रजेश जैन ने। बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए यहाँ पर हकीम होटल में अभी भी आगजनी की घटना हुई थी और हकीम होटल के जो नीचे रसोई थी उसमें ये आग लगी हुई थी। पूरे में देखिए किस तरह धुआं भरा है। अभी अभी दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया है। लेकिन अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें ना तो फायर एग्जिट सिस्टम है और ना ही आग पर काबू पाने के कोई इंतज़ाम इसमें थे या किसी तरीके की पानी निकासी की कोई व्यवस्था थी। और यही वजह थी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर इक्विपमेंट्स, रसोई के पूरा सामान और उपकरण जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। हकीम होटल के जो चूल्हे का वो है क्रॉसिंग का, उससे आग लगी। तो ये आग इतनी ज़्यादा फैल गई, क्या अंदर फायर सिस्टम नहीं थे बचाव के लिए? नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। फायर सिस्टम से कुछ कंट्रोल किया गया था। बात यह है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके ठीक सामने लगभग 50 मीटर पर ही नगर निगम का ऑफिस है और नगर निगम के ऑफिस होने के बावजूद यहाँ फायर एनओसी नहीं ली गई थी, ना ही कोई इंतज़ाम इस तरीके के किए गए थे। यही वजह रही कि आग इतनी ज़्यादा फैली और नीचे के पूरा जो फ्लोर था वो तबाह हो गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। वहीं पत्थल गांव के एक बिस्किट फैक्ट्री में भी आज आग लग गई है। भीषण आग की वजह से सामान जलकर यहां खाक हो गया है। 5 घंटे के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं बुलडोजर से कई जगह पक्की दीवारों को तोड़ा गया, दीवार तोड़कर आग बुझाई गई। तो भीषण आग यहां पर लगी थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बिस्किट फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं। पत्थल गांव में ये बिस्किट फैक्ट्री संचालित है, जहां पर बुलडोजर की सहायता से दीवारों को तोड़ा गया और दीवारों को तोड़कर आग बुझाया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं पत्थल गांव के बिस्किट फैक्ट्री की ये तस्वीरें। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में भीषण आग आप देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में फायर ब्रिगेड के टीम को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद, दीवार तोड़ने के बाद वहां से पाइप के माध्यम से यहां पर पानी डाला गया और इसे बुझाया गया। 5 घंटे का वक्त लगा इस आग को बुझाने में। दीवारें तोड़ी गई और तब जाकर कहीं किसी तरह से मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सामान जलकर खाक हो चुका था।
खबर दमोह की, जहां पर जिला अस्पताल में 19 माह की एक कुपोषित बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बच्ची ग्राम घुटरिया तहसील तेंदुखेड़ा निवासी बताई जा रही है। कुपोषण की वजह से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महज 6 घंटे में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। वही घटना के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग पे हड़कंप के हालात हैं। पूरे मामले में दमोह कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दे दिए। कुपोषण से एक बच्चे की डेथ हुई है, बड़ा खेदजनक है। जो डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई थी, उसके अनुसार वो बच्चा था काफ़ी कुपोषित था और ईडिमा से भी ग्रसित था। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के होनहारों की। रायगढ़ जिले के पुसौर के अभिनव विद्या मंदिर की छात्रा विधि भोसले ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। विधि को 98.2% अंक मिले हैं। विधि पुसौर में बेहद सामान्य परिवार से आती हैं। विधि के पिता एक दुकान चलाते हैं और उनकी मम्मी हाउसवाइफ हैं। विधि कहती हैं कि उन्हें मैरिज में आने की उम्मीद तो थी, लेकिन वो स्टेट में टॉप करेंगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश पाठक ने। रायगढ़ जिले के पुसौर की रहने वाली विधि भोसले ने 98.2% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। विधि हमारे साथ मौजूद हैं। विधि, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताइए, क्या सोचते हैं आप आगे, क्या अपने आप को कैरियर के रूप में क्या सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ मैं आगे फ्यूचर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। एग्रीकल्चर ही क्यों ऐसा? मैं एग्रीकल्चर ही सोची थी कि 12th के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में ही कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मेरा सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर ही था। ये बताइए कि इस पूरी सफलता का श्रेय आप किसको देते हो? किस तरह से आप पढ़ाई करते थे और सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देंगे आप? सबसे ज़्यादा मम्मी पापा, दीदी, भैया और सभी टीचर्स जो भी मुझे पढ़ाए हैं, बहुत मेहनत की हैं। मेरे टीचर्स भी बहुत मेहनत की। मोटिवेट कौन करता था सबसे ज़्यादा? आप जब आप कोई प्रॉब्लम होती थी तो किसके पास जाते थे? दीदी और मम्मी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और पापा? पापा बस हेल्थ को करते थे, बाकी पढ़ाई में भी बहुत मोटिवेट करते थे पापा। ये बताइए, पढ़ाई का तरीका क्या था? आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? मैं पूरे लगन के साथ पढ़ाई करना है और पढ़ाई से काम चोरी नहीं, मतलब कि उसको जी नहीं चुराना चाहिए किसी को भी। और जितना भी आपका डेली का रूटीन है कि मुझे आज इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है उसको। 7 से 8 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है और उनका कहना है कि अगर पूरे फोकस एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें तो सफलता जरूर मिलती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अविनाश पाठक। चलिए, तो विधि को IBC 24 की टीम की तरफ से भी बहुत सारी बधाई। और अब मध्य प्रदेश के रुख कर लेते हैं, जहां गर्मियों में होने वाली मूंग और उड़द जैसी दलहनों की फसलों के लिए पंजीयन जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से समय सीमा में पंजीयन करवाने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के सोसाइटी केंद्रों में 8 से पंजीयन किए जा रहे हैं, वहीं 19 मई तक ये जारी रहेंगे। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि दलहनों के समर्थन मूल्य पर खरीदी जून के पहले हफ्ते से शुरू होगी। उड़द की और मूंग की ग्रीष्मकालीन समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए पंजीयन 8 मई जो 19 मई तक चलेगा। ग्राम पंचायत समिति अपनी सोसाइटियां, जनपद और तहसील में जाकर निःशुल्क आप पंजीयन कराएं ऑनलाइन और अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने की गारंटी लें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग के बाद अब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं के फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही नजारा राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने काउंटर लगाकर महिलाओं के फॉर्म भरे हैं। PC शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने पर महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये फॉर्म है, ये भरा की एक एश्योरिटी रहेगी। और कमलनाथ जी ने कहा है इसमें कि वजन बस कमलनाथ, ये मेरा कथन नहीं, ये मेरा वचन है। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए मिलेंगे और 1500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। बलरामपुर दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बस्तर में अमन चैन लौट रहा है, मगर वहां की शांति बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही। कर्नाटक चुनाव और नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं मंगलवार शाम बीजेपी नेताओं की फिल्म द केरला फाइल्स देखने की और टैक्स फ्री करने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह फिल्म रमन सिंह को दिखानी चाहिए। वहीं रायपुर में कार्गो सेवा के सवाल पर उनका कहना था कि उन्होंने केंद्र सरकार से बार बार कार्गो शुरू करने के लिए कहा, लेकिन यहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भरमार है। यहाँ कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में नहीं हैं। हम लोगों ने उसके
आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने का भी काम किया। वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की। शिक्षा के, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है। तो वहाँ जो शांति वापस आ रही है, लौट रही शांति, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं है। पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे। और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। ये कश्मीर फाइल के लिए बोले कश्मीर फाइल देखा जाना चाहिए, तो मैं तो पत्रकारों के साथ गया था, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए। तो अभी मैंने कहा कि भाई ये जो केरल का स्टोरी, इसको रमन सिंह जी को और पूरे परिवार को जरूर दिखाएं सरोज पांडे जी। पहले अपने घर वालों को दिखा ले सरोज जी, फिर दूसरे को दिखाएं। उसी प्रकार से अब इमली है वो यूएसए पहुंचा है, मिलेट्स है उसकी बड़ी डिमांड है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भारत सरकार से कि यहाँ कार्गो शुरू किया जाए, ताकि यहाँ जो उत्पाद है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ वो उत्पादन होता नहीं है और ये जैविक है, तो ऑर्गेनिक है पूरा। बस्तर में जितने भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कुछ युवकों ने तलवार लहराई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके तलवार लहराने का वीडियो सामने आया। थाना प्रभारी के चैम्बर में तलवार लहराई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर तलवार लहराया है। बेमेतरा एसडीओपी ने थाने में बीच बचाव किया है। वहीं किराए के पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ। तो आप ये देखिए कि बेमेतरा में किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, कि इस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता तलवार लहरा रहे हैं, वो भी खुलेआम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन पटेल हमारे साथ हैं। मोहन, पूरी डिटेल बताएगा इस खबर की। जी, बताना चाहूंगा कि बेमेतरा में कांग्रेस भवन है, जहां पर तिवारी परिवार के द्वारा वहां पे किराए पे रह रहे हैं और बहुत लंबे समय से 30 से 35 वर्ष हो गए हैं और लगभग 2000 से किराए नहीं दिए गए हैं। तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश वर्मा, बंसी पटेल ने नोटिस भी जारी किया। 2 से 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी वो किराया नहीं पटाया। इसी बात पे तूतू में हुए दुकान पर, और दुकान पर पुलिस भी पहुंच गई किसी के द्वारा फोन करने के बाद। लेकिन वहां पे पुलिस जाने के बाद पुलिस ने तो मामला वहां पे संभाल लिया और वो थाने पे बुलाने की बात की। और थाने पे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसी पटेल, लुकेश और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंच गए, जहां पर पुलिस के चेंबर में उन लोग बैठे हुए थे कि उसी बीच आशीष तिवारी नाम का लड़का, उनका लड़का है, जो आया और मुक्के से लुकेश वर्मा के गाल पर मार दिया, जहां पर, और उसके बाद मुर्गी काटने वाला हथियार जो है धारदार, उनसे उनके गले की तरफ लहराया, अपने आप को बचाते हुए। और एसडीओपी तुर्की ने, मोहन, यानी कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने एक कांग्रेस अध्यक्ष पर ही तलवार लहराई है और वो भी थाने के अंदर में, ठीक? जी, चलिए, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितने बेखौफ यहां पर हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अपने ही दल के एक अध्यक्ष पर तलवार लहराई है और वो भी कहीं और नहीं बल्कि थाने के अंदर। चलिए, देखना होगा इस पर पार्टी भी क्या एक्शन लेती है और कानून भी क्या इस पर एक्शन लेता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन।